हरि ओम नारायण। परमपिता परमात्मा की भक्ति अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ना द्वंद्व छोड़ना पड़ेगा, निर्द्वंद्व होना पड़ेगा। ठीक है ना, आप राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा, है ना। किसी में तुलनात्मकता छोड़नी होगी। जब तक आप तुलना करोगे ना कहीं भी, तो जो है परमपिता परमात्मा की वास्तविक भक्ति नहीं मिल पाती। आप जिसको क्रिया योग बोलते हैं या सूरज शब्द योग बोलते हैं, आप इस भक्ति को कभी नहीं कर पाओगे। जो हमारे अंदर घटघटवासी है, वो इन सब जो आप द्वंद्व और राग द्वेष करते हैं ना, तो वो अपने आप को कभी भी प्रकट नहीं करता। और ना ही ऐसे व्यक्तियों को कभी क्रिया योग मिल पाता है या सूरज शब्द योग मिल पाता है। क्योंकि आप क्या है ना, द्वेष करते हो, राग द्वेष करते हो, है ना। क्या करते, तुलनात्मकता करते हो, है ना। आप जहाँ पर हो उस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करते कि वो सर्वत्र एक है, कोई अलग अलग उसके अंदर जो है ना भिन्नता नहीं है, वो अभिन्न है। और तुम जो है भिन्नता पैदा करते हो। और जब भिन्नता पैदा करोगे, उस अभिन्न को कैसे समझोगे, है ना। बुद्धि तुम्हारी जो है उस अभिन्न को पकड़ ही नहीं पाएगी। वो अखंड है और तुम खंड खंड में जो है जाना चाहते हो, तो उस अखंड को किस तरह पकड़ पाओगे। तो ये ही जो है ना सबसे बड़ी परेशानी है। तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, है ना, वो चलेगा। तुम्हारे अंदर लालच है, वो भी चलेगा। लेकिन जो है ना, तुम जो राग द्वेष करते हो और जो तुलनात्मकता पैदा करते हो, समता भाव नहीं ला पाते, है ना। जैसे तुला होती है, वो बिल्कुल एक समान अगर ना तोले तो आप कोई सामान लोगे, कहीं एक तरफ ज़्यादा झुकी हो तो आप सामान नहीं लोगे दुकानदार से। तो बस ये जो घटघटवासी का, उस अंतर्यामी का जो रास्ता है, हम जिसको क्रिया योग कह रहे हैं, जिसको हम सूरज शब्द योग कह रहे हैं, जिसको हम विहंगम योग भी कहते हैं, उसका रास्ता आपको नहीं मिलेगा। आपको बता दो तब भी आप वहाँ पे ठहर नहीं पाओगे। आपको क्रिया योग सामने प्रत्यक्ष बता दिया जाए तब भी आपके समझ में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी तुला ही एक तरफ झुकी हुई है। तो वो जो राग द्वेष और आप निर्द्वंद नहीं हो पाते, आप द्वंद पैदा करते हो अपने। द्वंद तब अच्छा है जब आप किसी विषय पर आप जो है कोई भी एक बार को तर्क कर रहे हैं तो उचित तर्क हो। ठीक है ना, आप किसी से मतलब ये नहीं कि किसी को झुकाने का प्रयास कर रहे हो, है ना। वहाँ झुकाने का प्रयास नहीं होता, आप तर्क देते हैं और उसका उत्तर सटीक आपको मिल जाए, आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो वहाँ तो सही रहता है। लेकिन अगर आप किसी को झुकाने का प्रयास करें अपने विचारों से, है ना, गलत बात को भी आप सिद्ध करने का प्रयास करें, तो ये चीज़ें यहाँ नहीं चलती। वास्तविकता को जाना जाता है और वो अनुभव से जाना जाता है ना। क्योंकि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होता, आपके द्वंद्व नहीं मिटते, है ना, आप निर्द्वंद नहीं हो पाते, उस समय तक उस नाम की महिमा को आप जो है ना कभी भी नहीं समझ पाते। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने इस चीज़ को बड़ा सोच समझ के वो लोग देते थे। ठीक है ना, आप लोग कहते हैं कि समाज में नाम की महिमा, सत नाम की महिमा सामने क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि आप जो है राग द्वेष में फंसे हुए हो, है ना, और आप निर्विषय होने को राजी नहीं होते, आप विषयों में ही फंसना चाहते हो। तो वो संत जो है सोचते थे कि भाई इनको कैसे दिया जाए। ये जो है एक जगह अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जानने का प्रयास ही नहीं करते। तो इसीलिए बड़ा वो ना जो शिष्य उनके पास होते थे, जो निर्द्वंद हो जाता था, ठीक है ना, जो राग द्वेष से रहित हो जाता था, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को वो जो है क्रिया योग प्रदान करते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो बातों को जानेंगे भी, समझेंगे भी, है ना। अब जो आदमी द्वंद्वी हो, जो बहस करने लगे, है ना, बहस करने का अर्थ ये है कि आप कोई अच्छा तर्क करें, उसका उत्तर मिले, विचार होता है उस पर, उधर से भी तर्क आता है, फिर उसका उत्तर दिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन इस द्वंद्व जो हमारे अंदर पैदा होता है, आप इसमें राग द्वेष जो अपने अंदर लेके बैठते हैं, जिस कारण से वो जल्दी से क्रिया नहीं देते थे। वो उनके पास लोग आते थे, समय बिताते थे, वो लोगों को समझते थे, कौन व्यक्ति कैसा है ना, इसके अंदर किस तरह के संस्कार हैं। तो इसमें आप कामी हो, क्रोधी हो, फिर भी चल जाएगा। लेकिन नाम की महिमा, क्रिया योग की जो महिमा है, जो सूरज शब्द की जो महिमा है, उस महिमा में आपका
राग द्वेष वाला व्यक्ति नहीं चल पाता। वो कहीं राग करता है, कहीं द्वेष करता है, कहीं वो जो है वहाँ लगता है, सगुण में लगता है कि उसको कहता है कि ये सही, कहीं जो है वो जो है निर्गुण को नहीं मानता, कहीं सगुण को नहीं मानता। ऐसी अवस्था नहीं रहती। जब आप में समता भाव पैदा हो जाता है, जब आप में एक समान भाव पैदा हो जाता है, तो वो जो एक समान भाव पैदा होता है ना, वहाँ पर ये क्रिया घटित होती है। बताने के बाद आपको क्रिया बता दो, आप जो है समता भाव नहीं ला पाए, है ना। समता भाव आप इसे ये कह सकते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। वो कह रहे हैं अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाता तो मैं तो पहाड़ को पूज दूंगा, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस चक्की का पिसा हुआ तुम खाते हो, जिससे पेट भरता है, उसको कोई नहीं पूछता, है ना। तो वो उनका सीधा सीधा सिद्धांत था, लोगों को बहुत समझाने का प्रयास करा। क्या लोग जो है उस समय भी एक बार को समझ पाए, कुछ समझे जाने तो वो आगे बढ़ गए उनके मार्ग पर। जिनको नहीं समझ आया वो उस समय भी झगड़ते रहे, आज भी लोग झगड़ रहे हैं इन्हीं चीज़ों के पीछे कि भाई कबीर, उन्होंने कहा कि भाई वो दास हैं, दासों के भी दास हैं कबीर दास जी, है ना। वो ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूँ, वो कह रहे हैं घट घट में, तुम्हारे भी घट घट में वही व्यापक है, वो उन्होंने सिखाया। वो थोड़ी ना कह रहे हैं कि मैं परमात्मा होके बैठा हूँ भाई, वो तो कह रहे हैं तुम्हारे भी घट के अंदर परमात्मा बैठा है, पर तुम्हारी नहीं समझ में आता तो कौन तुमको समझा। उनकी वाणी को देखो ना, है ना, किस तरीके से बताया हुआ है उन्होंने। अब इसको आप ऐसा समझ लो, हम जो है साक्षात जो शरीर जो हमारा चल रहा है तो ये शिव है। जब तक ये शिव है इसके अंदर, उस समय तक जो है शिव की संपूर्ण चेतना इसके अंदर व्यापक है। तो इस समस्त जीव के अंदर, ठीक है ना, आप यहाँ एक बार को उसकी वो करें, सेवा करें, हैं। आप कहीं जाके अगर पत्थर को पूज रहे हैं, देखो मैं किसी की श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाना चाह रहा, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं उनको समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। आप कहीं भी जाएं, शिवलिंग है वहाँ एक आप सेब रख दो और उसे छोड़ दो, महीना भर पड़ा रहेगा, सूख जाएगा, है ना। और यही जो है किसी मनुष्य को या किसी जानवर को, किसी को भी खिला दो, वहाँ शिव है, ठीक है ना, और वो खा जाएगा, उसका अन्न रस पच के जो उसके अंदर खून बनेगा, उसके अंदर जान आएगी, ताकत आएगी, है ना, बहुत सारे विटामिन उसको उससे मिलेंगे, लेकिन वो वहाँ रखे रखे सूख जाएगा। तो कबीर साहब ने क्या गलत कह दिया भाई, जो साक्षात शिव है, आपके घर परिवार में आपके भाई हैं, बंधु हैं, माता पिता हैं, ये सब शिव ही तो हैं। जितनी भी आपकी बहन हैं या जो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि से यहाँ विचार नहीं है, उस शिव की बात बोली गई है, ठीक है ना। समस्त के अंदर वो शिव विराजमान है, वो ही जागृत देव है, वो ही जिंदा है ना। तो वहाँ तो पूजन लोग बाग करने को राजी नहीं हो रहे, है ना। यहाँ जो है साक्षात शिव की पूजा करो ना भाई, आप वहाँ शिव की पूजा क्यों नहीं करते, है ना। वहाँ तुम्हारा अभिमान पे चोट पड़ती है, वहाँ तुम राग द्वेष करते हो आपस में कि भाई ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये स्त्री मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ये इसे कहते हैं राग द्वेष होना। जब तक आप इन राग द्वेषों से ऊपर नहीं उठोगे ना, तो परमात्मा की भक्ति तुम्हारे समझ में कभी नहीं आ सकती। बात समझे नहीं समझे, समझा समझा के तो कबीर साहब ने भी अपना शरीर पूरा कर दिया, गुरु नानक जी ने भी अपना शरीर पूरा कर दिया, लेकिन क्या लोगों के समझ में सबके आया? नहीं आया आज भी। अरे साक्षात शिव प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है, घटघट वासी है वो। उस घटघट वासी का ज्ञान कबीर साहब ने, गुरु नानक जी ने, है ना, इन सब संतों ने दिया है। पर तुम वहाँ समझने को अगर राजी नहीं होते, भैया उनकी कोई गलती थोड़ी ना है। आज हम भी आपको इसी चीज़ को बता रहे हैं कि वो घटघट वासी है ना। कैसे जो है उसका नाम का सुमरन होगा, है। लोग बागों ने यहाँ पर भी जो है इतना मतभेद पैदा कर दिया इसके अंदर कि ना जाने किस किस तरह की बातें वहाँ बोल गए। वो कबीर साहब ने जिस नाम की महिमा गाई है ना, वो घट घट में आपके श्वासों श्वास चल ही रहा है। वहाँ बोला कबीर साहब ने, क्या कह रहे हैं, श्वासा सुमरन होत है ताही न लागे बार, पल पल करना बंदगी देखो दृष्टि पसार, अजपा सुमरन घट विष दीना सृजनहार, ताही में मन लाग रहा कह कबीर विचार। अरे अपना बुद्धिमता थोड़ा विवेक लगाओ, क्या कह रहे हैं साहेब, हैं।
साहेब ने कभी भी मूर्ति पूजा आदि कोई विषय विकार मतलब विषय से संबंधित कोई उन्होंने ऐसा योग नहीं बताया। उन्होंने तो निर्विषय, निराधार, है ना, निर्विचार, है, निर्द्वंद उनका योग है, समता भाव की स्थितियां हैं। पर आप नहीं समझ पाते तो भाई उनकी गलती नहीं है। नमो नारायण सबको। और किसी को क्रिया योग सीखना हो तो वो आप मेरे से सीख सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे से जो है संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद जो भी आपको बताया जाएगा आप उस तरीके से वर्क करें, ठीक है ना। अभी फर्स्ट बैच को जो है दीक्षा काफ़ी समय हुआ दिए हुए, उनको भी मतलब ये सब बातें बहुत देर में उनको ये जो मैं बताना चाह रहा था, जो क्रिया योग है, सूरज शब्द योग है, शुरुआती दौर में उन लोगों को भी जो है नहीं समझ में आया, लेकिन आज उन लोगों को समझ में आता है। तो उनको अनुभव जब होते हैं तब उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, उस खुशी को देखकर आज मैं भी खुश होता हूँ कि देखो थोड़ा समय लग जाता है ना। एकदम जो है क्रिया योग आपको दे दिया जाए, आप जब तक समता भाव में अगर जो व्यक्ति पहले से बैठा है तो बहुत जल्दी योग घटित होता है। आप में समता भाव नहीं है तो गुरु का सत्संग सुनना पड़ेगा, उसके बाद समता भाव आपके अंदर आता है ना। आपकी जो बुद्धि और मन के ऊपर जो धूल जम गई है जड़ता की, वो जड़ता की धूल को हटाना पड़ता है। वो जड़ता की जब धूल हटेगी तब जाके अपना स्वयं का आप चेहरा मतलब आईने में देख पाते हैं। जैसे आईने पे धूल जम जाए तो उस धूल को जब